अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, मेरा आपसे सवाल था कि अगर मस्जिद में हम वहाँ पे हम बाल वगैरह को कंघी कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ख़ास फज़ल, उसकी ख़ास रहमत से, आपकी दुआओं से मैं खैर अफ़ियत से हूँ। जिस तरह के आपने ऑडियो की सूरत में मस्जिद के अदाब के हवाला से इस मसला को समाअत किया, क्या कोई इंसान मस्जिद में दाखिल होकर अपनी दाढ़ी को कंघी कर सकता है? मस्जिद के अंदर दाखिल होकर अपनी दाढ़ी को कंघी करने के बारे में शरई तौर पर हुक्म और ज़ाब्ता क्या है? अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो चुका, यानी वो जगह जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह पर आकर उसके लिए अपनी दाढ़ी को कंघी करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान वुज़ू खाने में खड़ा होकर, जूते वाली जगह में खड़ा होकर उधर कंघी करता है तो उधर कंघी करने में कुछ भी कबाहत नहीं। आईने मस्जिद में अगर आकर, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह आकर अपनी दाढ़ी को कंघी करेगा तो ये उसका अमल शरीयत की रोशनी में जायज़ नहीं बल्कि मकरूह है, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिदों को पाक साफ रखने का और मस्जिदों को खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है। क्योंकि मिशकातुल मसाहबी की हदीस नंबर 663, जिसको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया गया, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मस्जिद फिद दुवारी व अन युनज़्ज़फ़ व युतय्यब। और इस हदीस शरीफ को तमाम ईमान वालों की अम्मी जान हज़रत आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हुए आपने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बस्तियों में, अपने शहरों में, अपने महल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और फिर मज़ीद फरमाया व युनज़्ज़फ़ा, जो तुम मस्जिदें बनाओ इन मस्जिदों को पाक साफ रखो, इनकी पकीज़गी का ख्याल करो। मतलब ये कि उन मस्जिदों के अंदर किसी तरह की कोई भी बू पैदा नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि जिसकी वजह से मस्जिद में बू फैल जाए। और मस्जिदों को कूड़ा करकट से, तिनकों से तुमने पाक साफ रखना है। अगर कोई मस्जिद में कूड़ा करकट, तिनका वगैरह नज़र आए तो उनको उठा देना है। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर अगर मट्टी है, डस्ट है, तो उसको भी मस्जिद से साफ करना है, मस्जिद को पकीज़ा रखना है। क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मस्जिद को पकीज़ा रखो, और साथ ये भी हुक्म फरमाया अन युतय्यबा, और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मस्जिदों को खुशबूदार रखो, यानी मस्जिदों में ऐसी चीज़ों का छिड़काव किया जाए कि जिसकी वजह से अल्लाह के घरों में खुशबू आती रहे। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से भी हमें यही साबित हुआ कि मस्जिदों को पकीज़ा रखा जाए। अगर कोई इंसान मस्जिद में आकर कंघी करेगा तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत होगी, क्योंकि जब इंसान अपनी दाढ़ी में कंघी करता है तो उसकी दाढ़ी के कुछ बाल उतरकर गिर जाते हैं, कुछ कंघी में रह जाते हैं, बसा औकात इंसान को पता नहीं भी चलता। इसलिए अल्लाह के इस पाक मुकद्दस घर का अदब एहतराम ये है कि जब इंसान अल्लाह के घर मस्जिद में आ जाए, आईने मस्जिद में दाखिल हो, तो उसके लिए अपनी दाढ़ी पर कंघी करना ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अगर वो अमल करेगा तो ये अमल मकरूह है। हाँ, अगर कोई शख्स एतिकाफ पर बैठा हुआ है, एतिकाफ की हालत में उसने कंघी की, तो उसके लिए बड़ी एहतियात है कि जब वो कंघी करे तो बड़ी एहतियात से करे, यहाँ तक कि कंघी करते वक्त नीचे कोई कपड़ा बिछा ले, ताकि उसकी दाढ़ी का बाल जो है वो गिरे तो कपड़े पर गिरे, फिर बाद में उसको उठाकर अपनी जेब में रख ले। क्योंकि ये मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह ताला की इबादत के लिए है, ना कि बनाओ संगार के लिए इन मसाजिद को बनाया गया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सही तौर पर अपने दीन की कामिल समझ अता फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।